ये वीडियो में हम सीखेंगे कि इन द मनी, एट द मनी, आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस क्या होते हैं और ऑप्शंस को कैसे आसानी से ट्रेड किया जाता है। हे गाइस, दिस इज विशाल एंड वेलकम टू दिस एक्सक्लूसिव ऑप्शन ट्रेडिंग सीरीज। यहाँ पे मैं बात करूंगा कि ऑप्शंस को कैसे आसानी से ट्रेड कर सकते हैं। अभी कल वाला वीडियो जो था पहला दिन का, उसमें मैंने ऑप्शंस के बारे में बात नहीं की थी, लेकिन मार्केट के बारे में बात की थी कि जो अभी मार्केट चल रहा है वो कैसे 2008 को रिपीट कर सकता है। पूरा कंपैरिजन दिखाया था मैंने। और अगर इस मार्केट में ट्रेड करना है तो ऑप्शंस को सीखना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि आप लॉन्ग साइड पे पैसा कब बनाओगे? जब मार्केट बहुत बुलिश है, जो 22, 23, 24 में हुआ था। लेकिन अब वो मार्केट नहीं है, डॉलर 94 है, ऑयल बढ़ रहा है, वॉर की सिचुएशन है। तो इस सिचुएशन में बड़ा बुल मार्केट होना ऑलमोस्ट नामुमकिन है। सारी चीज़ें ठीक भी हो जाए तो भी वो कॉन्फिडेंस या वॉलेटिलिटी को ठीक होने में टाइम लगता है। सेकंड होता है कि और मार्केट गिरा, यहाँ से वॉर और एक्सकेलेट हो गया, डॉलर और ऊपर चला गया, तो शॉर्ट करने के लिए हमारे पास दो ही ऑप्शन है, और वो है फ्यूचर और ऑप्शन। अब फ्यूचर में शॉर्ट करने का प्रॉब्लम क्या है कि वहाँ पे मार्जिन ज़्यादा है और रिस्क है गैप अप गैप डाउन का, जो हमने लास्ट कुछ दिनों में बहुत सारे गैप अप गैप डाउन देखे। तो हमारे पास एक लास्ट ऑप्शन बचता है, वो है ऑप्शन ट्रेडिंग, राइट। अब काफ़ी लोग ऑप्शन ट्रेडिंग को अलग अलग तरीके से करते हैं, और मैं भी अपने एक तरीके से करता हूँ, बट हमारा कोई भी तरीका हो, एक चीज़ कंफर्म है, वो है एकदम सिंपल होगा। तो ये जो पूरी ऑप्शन सीरीज़ है, अगले कुछ दिनों में आप देखोगे कि कितनी सिंपल हो सकती है। और फिर ऑफ कोर्स अगर आपको और भी अपने नॉलेज को आगे लेके जाना है, सो हमारा पहला स्टेप है 2 दिन का प्रोग्राम कॉल ऑप्शन सीक्रेट्स, जो नीचे लिंक लगी होगी। इट्स हार्डली लाइक वेरी स्मॉल अमाउंट टू पे फॉर दैट, फॉर अ 2 डे प्रोग्राम विथ 30 डे रिप्ले। एंड ऑफ कोर्स वहाँ से अगर आपको नेक्स्ट लेवल जाना है, देन इट्स द नेक्स्ट लेवल कॉल ऑप्शन मैस्ट्री, इफ़ यू विश टू। बट यहाँ से भी अगर आपने ये फ्री सीरीज से भी बहुत कुछ सीखोगे, जिससे आपका सारा बेसिक्स क्लियर हो जाएगा। सो एक एक करके देखो। अगर आप बिल्कुल नए हो तो नीचे कमेंट्स में बताना कि क्या सीखा, क्या अलग था। तो लेट्स स्टार्ट विद ऑप्शन सीरीज। दिस इज सेशन नंबर 2 एंड लेट्स स्टार्ट विद ऑप्शन ट्रेडिंग बेसिक्स। अब क्यों ट्रेड करना चाहिए ऑप्शन, और क्या है ऑप्शंस, ऑप्शंस होता क्या है? अब आप टेक्स्ट बुक में पढ़ोगे ना, तो ये एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि ऑप्शन इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन अ बायर एंड अ सेलर. A buyer gets a right, not an obligation. A seller has an obligation if the buyer uses that right. Every option has a premium strike price and expiry date. समझा कुछ? नहीं समझा? मेरे को भी नहीं समझा अभी तक, राइट। तो इसको छोड़ देते हैं, मैं आपको सिंपल भाषा में सिखाता हूँ, राइट। अपने भाषा में सिखाता हूँ, अपने एग्जाम्पल के तहत, ताकि कोई भी समझ सके। मैं जो एग्जाम्पल देने वाला हूँ शायद गलत हो, शायद राइट आपको लगे कि क्या बोल रहे हो, लेकिन उससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, राइट। तो चलिए बात करते हैं। यू मस्ट बी अवेयर अबाउट लॉटरी, राइट। बहुत पहले, मतलब पहले के टाइम में तो लॉटरी मिलती थी सब जगह, स्टेशन पे, यहाँ पे। आजकल ऑनलाइन लॉटरी होती है। लॉटरी टिकट्स कैसे, क्या लॉजिक क्या है? जब आप लॉटरी टिकट खरीदते हो तो आपके पास एक टिकट होता है, उसके ऊपर नंबर्स लगे होते हैं, लाइक सीरीज ऑफ नंबर, 7-8, मतलब 7-8 डिजिट का नंबर होता है, 8 या 9 डिजिट का। और एक दिन उस लॉटरी का नंबर निकलता है, लकी नंबर। और वो लकी नंबर अगर आपके जो 9 8 नंबर के सीरीज है, समझो पहले एक लास्ट वाला नंबर मैच हो गया, कि चलो आपके लास्ट नंबर 8 है, उधर भी 8 है, तो आपको 10 रुपये मिल जाएंगे। अगर आपने 100 रुपये की लॉटरी खरीदी है, 1000 रुपये की खरीदी है, राइट। अगर आपके 2 नंबर मैच हो गए तो आपको 100 रुपये मिल जाएंगे, 3 नंबर मैच हो गए तो 1000 रुपये मिल जाएंगे, 4 नंबर मैच हो गए तो 10,000 मिल जाएंगे, 5 नंबर में मैच हो गए तो 10, वैसे बढ़ता जाएगा। और पूरा नंबर मैच हो गया तो जैकपॉट 1 करोड़ या 10 करोड़ जो भी है, वो एक ही आदमी को लगता है ना। दैट ये कॉन्सेप्ट समझ में आया, सबको पता है, राइट। अब जब मैं ऑप्शन खरीदता हूँ, जब मैं कॉल या पुट खरीदता हूँ, तो मैं कितना सही हूँ मार्केट में। अगर मेरे को लगता है कि आज 25,000 का निफ्टी है और मुझे लगता है कि ये 26,000 हो जाएगा, तो अगर मैंने 26,000 का कॉल ले लिया, तो अगर मार्केट 26,000 हुआ तो मैं अच्छा प्रॉफिट करूँगा। लेकिन 26 के ऊपर 27 हो गया तो बहुत बम्पर प्रॉफिट हो जाएगा, 28 हो गया तो और भी प्रॉफिट हो गया। मतलब जितना मेरा व्यू सही होगा उतना मुझे पैसा मिलेगा। अब 25 का 25,500 ही हुआ तो मेरा कॉल थोड़ा सा बढ़ेगा, क्योंकि थोड़ा आधा व्यू तो सही हुआ, क्योंकि 100 रुपये में लिया तो 150 200 हो गया। चलो, डिपेंड्स ऑल्सो ऑन द टाइम फैक्टर की भी बात करेंगे। लेकिन लॉटरी हो या कॉल, जब आप खरीदते हो तो सबसे ज़्यादा नुकसान कितना होगा? 100 रुपये की लॉटरी टिकट खरीदी, कुछ भी नहीं लगा, तो क्या गया आपका? 100 रुपया। वैसे जब कॉल खरीदा और कुछ भी व्यू सही नहीं हुआ तो वो कॉल ज़ीरो हो जाएगा, उससे ज़्यादा लॉस तो नहीं होगा। मतलब जब आप कॉल खरीदते हो या पुट खरीदते हो तो आपका जो रिस्क है वो बहुत मिनिमम होता है, जितना आपने स्पेंड किया है।
जबकि आप फ्यूचर में करते हो, कैश पे करते हो, तो फ्यूचर में करते हो तो वो कितना भी नीचे जा सकता है और आपका मार्जिन खत्म हो जाएगा और बहुत बड़ा रिस्क हो सकता है। यहाँ पे आपको पता है कि इससे ज़्यादा मेरा लॉस नहीं होगा और उसको भी हम प्रोटेक्ट करेंगे, उसमें भी हम स्टॉप लॉस लगाएंगे। ऐसा नहीं कि ऑप्शन लिया और ज़ीरो होने दिया, वो रिटेल पब्लिक कर दिए। हम लोग प्रोफेशनली ऑप्शन ट्रेड करेंगे और वो भी आपको बता दूं कि डेल्टा, गामा, थीटा, पुट कॉल रेशियो, ओपन इंटरेस्ट, वॉलेटिलिटी इंडेक्स कुछ नहीं बात करेंगे। ये सब कुछ है ही नहीं है, मेरे को भी नहीं समझ में आता आज तक, राइट? सो वी विल अंडरस्टैंड ऑप्शंस इन अ वेरी सिंपल लैंग्वेज। तो आपको समझा कि अगर मैं बुलिश हूँ, अगर मुझे लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगा तो मैं कॉल खरीदता हूँ उससे, वो और अगर मैं सही हो गया तो मुझे पैसा मिलेगा। और अगर जब लगता है कि बेरिश है मार्केट और मैंने पुट खरीदा और मार्केट नीचे गया तो मुझे पुट में पैसा बनेगा। तो यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन है, कॉल और पुट। कॉल मतलब बुलिश, पुट मतलब बेरिश, राइट? तो ये दोनों चीज आप खरीद सकते हो और खरीदने वाले का रिस्क हमेशा कम होता है। लेकिन कोई खरीद रहा है तो कोई बेच भी रहा है, राइट? अगर आप कॉल खरीद रहे हो मतलब आप बुलिश हो, तो सामने कोई कॉल बेच रहा है तो वो बोलेगा मैं बुलिश नहीं हूँ, मुझे नहीं लगता है कि ऊपर जाएगा, इसलिए मैं तेरे को कॉल बेचता हूँ। तो उसका रिस्क बढ़ जाएगा क्योंकि वो बेच रहा है, तो कॉल तो कितना भी ऊपर जा सकता है। चलो मैं आपको पे आउट के हिसाब से दिखाता हूँ कि कैसे दिखता है, राइट? सो आई होप यू अंडरस्टैंड द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ कॉल एंड पुट, कि आपका व्यू होना चाहिए कि मेरा व्यू क्या है, बुलिश या बेरिश। अगर बुलिश है और मार्केट ऊपर गया तो मैं कॉल में पैसा बनाऊंगा, बेरिश है और नीचे गया तो मैं पुट में पैसा बनाऊंगा, राइट? बुलिश है, मैंने कॉल खरीदा लेकिन टाइम पे ऊपर नहीं गया, अगले महीने ऊपर गया, तो भी मेरा नुकसान हो गया। समझो कि आपका लॉटरी का टिकट नंबर है, जिस दिन लॉटरी खुला उस दिन वो नंबर आया नहीं आया, बट दूसरी बार वो नंबर आया, लेकिन तब तक तो वो लॉटरी वेस्ट हो गई, तो नहीं सही है मतलब। तो दैट्स व्हाई यू लूज मनी इवन इफ यू आर राइट बट नॉट राइट ऑन टाइम। So let's see how this whole thing works in the options market. So there are two superpowers, the call option, which is like जब आप कॉल खरीदते हो तो यू बायर ऑब्टेन्स द राइट, अगेन ये लैंग्वेज समझने की जरूरत नहीं है, व्हेन टू यूज कॉल ऑप्शंस, जब आप मार्केट में बुलिश हो, मार्केट प्राइस और टाइम जब ऊपर जाता है तो आप कॉल में पैसा बनाते हो। लेकिन अगर ये तेजी से ऊपर नहीं गया, सब धीरे धीरे साइडवेज करके गया, तो फिर उतना पैसा नहीं बनेगा। सो दिस इज द ऑप्शन व्हेन यू कॉल इज व्हेन यू मेक मनी ऑन द बुल साइड, राइट? एंड देन पुट ऑप्शन इज द सेम, it's an option to sell a security, buyer obtains the right, doesn't matter about the text thing. So let's say जब मार्केट नीचे की तरफ जाता है तब आप पुट खरीदते हो, राइट? अब आप मजे की बात यह है कि लोगों को लगता है ना कि थोड़ा कंफ्यूजन कहाँ होता है पता है, कि मार्केट नीचे जा रहा है तो मुझे सेल करना चाहिए। नहीं, आप सेल नहीं करोगे, आप पुट खरीदोगे, क्योंकि जब मार्केट नीचे जाएगा तो पुट का भाव ऊपर जाएगा। सो आप दोनों दोनों चीज़ों में बाई ही कर रहे हो, भले मार्केट नीचे जाए या ऊपर जाए। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द नेक्स्ट पार्ट अबाउट दिस। बेसिक ऑप्शन लैंग्वेज को समझना है। एक होता है स्ट्राइक प्राइस। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि मुझे लग रहा है कि अभी 25,000 का निफ्टी है, तो मेरे को लगता है 500 पॉइंट तो बाउंस बैक करेगा, राइट? तो 500 की स्ट्राइक प्राइस मतलब उस वाला कॉल खरीदता हूँ मैं, 25,500 वाला। मुझे लगता है 26,000 तक जा सकता है, तो मैं 26,000 का कॉल लूँगा। अब 25,000 से 25,500 कितना दूर है? 500 पॉइंट। और 25,000 से 26,000 कितना दूर है? 1000 पॉइंट। तो 500 पॉइंट आसान है, ये 1000 पॉइंट आसान है। 500 आसान है, 1000 मुश्किल है। तो 1000 का भाव बहुत कम होगा ऑप्शन का, क्योंकि 1000 पॉइंट ऊपर जाना है, राइट? अगर 10 बॉल में 10 रन बनाने हैं तो क्या भाव मिलेगा? आई एम यूजिंग द रॉन्ग लैंग्वेज, बेटिंग का लैंग्वेज बोल रहा हूँ, लेकिन आपको समझ में आसानी से आ जाएगा। और अगर 10 बॉल में 50 रन बनाने तो मुश्किल है कि नहीं? तो उसका बहुत भाव ज़्यादा मिलेगा, लेकिन चांसेस कम है ना। तो 25,000 से 26,000 का भाव, चांसेस कम है, एक समझो कम टाइम में आने के लिए, तो वो जो ऑप्शन है वो कम होगा। जितना नज़दीक है ऑप्शन भाव से, उतना ऑप्शन का प्राइस ज़्यादा होगा, क्योंकि वो नज़दीक है, वो 2 दिन में भी कवर कर सकता है, लेकिन 1000 पॉइंट कवर करने को शायद 30 दिन भी कम पड़ जाए। सो देर आर डिफरेंट स्ट्राइक प्राइस। 25, जैसे हर एक स्ट्राइक प्राइस 100 पॉइंट पे होता है, 25,000, 25,100, 25,200, 25,300, 25,500 निफ्टी में। बैंक निफ्टी में भी 100 पॉइंट, 200 पॉइंट, डिपेंडिंग ऑन द स्टॉक प्राइस। समझो आप टाटा स्टील में ट्रेड कर रहे हो, तो उसका स्ट्राइक प्राइस हर 5 पॉइंट पे बढ़ता जाएगा। समझो आप रिलायंस में ट्रेड कर रहे हो, 2000 का भाव है शायद, तो 2000 के हिसाब से 2020, 2040, 2060, तो सबकी स्ट्राइक प्राइस होती है ऊपर की तरफ, स्ट्राइक प्राइस होती है नीचे की तरफ। तो लेट्स टॉक अबाउट स्ट्राइक प्राइस नाउ। स्ट्राइक प्राइस क्या है कि अ प्री डिटरमाइंड प्राइस। प्री डिटरमाइंड मतलब ये एक्सचेंज डिसाइड करता है, हम डिसाइड नहीं कर सकते, राइट? विच इज एन अंडरलाइंग ऑप्शन बॉट और सोल्ड। लिस्टेड ऑप्शंस हैव स्टैंडर्डाइज्ड स्ट्राइक प्राइस। स्टैंडर्ड मतलब देखो 24,000
और अक्टूबर, और सीरीज भी होती है कौन से महीने का। अभी जो मार्च, समझो मार्च का महीना चल रहा है, चलो मार्च खत्म हो गया, अप्रैल की सीरीज चल रही है, तो अप्रैल का कॉल और स्ट्राइक प्राइस। जब आप बोलते हो ना मेरे को कॉल खरीदना है, तो बोलेगा, ब्रोकर पूछेगा कौन सा कॉल खरीदना है, मतलब कौन से स्ट्राइक प्राइस का। फिर वो पूछेगा कौन से महीने का खरीदना है। अब कोई कोई वीकली में, जैसे वीकली ऑप्शंस भी है निफ्टी में, तो अब लो ये हफ्ते का चाहिए कि अगले हफ्ते का चाहिए कि अगले हफ्ते का चाहिए। अब आप ही बोलो कि आपको लगता है कि 2 दिन में मार्केट बाउंस बैक करेगा, तो बोलेगा यही हफ्ते का ले लो। बट आपको लगता है नहीं 2 दिन में नहीं बाउंस करेगा, लेकिन अगले महीने में कहीं ना कहीं तो बाउंस करेगा, तो मैं वीकली नहीं लूँगा, मैं मंथली ऑप्शन लूँगा, क्योंकि मुझे ज़्यादा टाइम मिलेगा। ज़्यादा टाइम होगा तो प्राइस ऑप्शन का ज़्यादा भी होगा, क्योंकि आपके पास टाइम ज़्यादा है, और कम टाइम होगा तो सस्ता भी होगा, क्योंकि आपको मालूम है कि 2 दिन में अगर नहीं हुआ तो ये ऑप्शन ज़ीरो हो जाएगा। So time factor is very important when you buy options. And the second important factor is the strike price. कितना दूर है, कितना नज़दीक है, या कितना अंदर है, मतलब that's what we call at the money, out of the money, in the money. Let me show you examples of that. Now let's talk about this. The relationship between strike price of a call and a put is between in the money, at the money and out the money. Let me show you the example. is समझो ये अभी अभी यहाँ से ध्यान से सुनना, बड़ा करो। करंट मार्केट 25,000 पे है, ठीक है। और अगर इन द मनी, एट द मनी, आउट ऑफ द मनी समझना है, तो अगर मार्केट बीच वाला भाव देखोगे, ये जो है भाव भी 25,000 है और स्ट्राइक प्राइस भी इधर है, इसको बोलते हैं एटीएम, एट द मनी, राइट। अब 25,000 से आगे बुलिश हो जाऊंगा मैं, तो 25,100, 200, ये सारी चीजें आउट ऑफ द मनी, ओटीएम, आउट ऑफ द मनी। और अगर 25,000 से कम स्ट्राइक प्राइस है, मतलब भाव ऑलरेडी 25,000 है, लेकिन आप अगर 24,800 या 24,600 का कॉल खरीदते हो, तो वो इन द मनी होता है, आईटीएम, राइट। अब ज़्यादातर लोग एटीएम और ओटीएम में काम करते हैं। अब मैं आपको एकदम गोल्डन रूल दिखाऊंगा कि कभी किस में काम करना चाहिए, बट दिस इज हाउ द स्ट्राइक प्राइस वर्क्स, राइट। और बहुत सारे आगे भी होते हैं, ये खाली दो एग्जाम्पल है, मतलब 25,300, 400, 600, 800, 26,000, 27,000, 28,000 भी होते हैं, तो वो भी पॉसिबल है। बट डिपेंडिंग अभी आपको कितना दूर है, आपको लगता है कि सर 200 पॉइंट तो कल ही बाउंस बैक कर लेगा, एक दिन छुट्टी है, मार्केट बाउंस बैक करेगा, टेक्निकल कैंडल है, डाइवर्जेंस है, तो आपने 25,200 का कॉल ले लिया, और समझो 2 दिन में 200 पॉइंट बढ़ेगा, तो आपका कॉल में पैसा बनेगा, राइट। सो इट डिपेंड्स हाउ नियर और हाउ मच फार इट इज, विच इज आउट ऑफ द मनी और एट द मनी, राइट। नाउ लेट्स से कि अगर पुट खरीद रहे हो, पुट में क्या होता है, उल्टा हो जाता है। करंट मार्केट भाव 25,000 ही है, जो बीच वाला एटीएम ही रहेगा। अब जिसको नीचे जाना है मार्केट को, अगर पुट मतलब बेरिश, तो नीचे मतलब 24,800, 24,600, मतलब वो ओटीएम हो गया। और उसके अंदर वाला, मतलब अगर भाव ऑलरेडी 25,000 उसके ऊपर का भाव देखा, तो वो आईटीएम हो गया, इन द मनी हो गया। दिस इज हाउ इट वर्क्स, राइट। चलो, तो दैट, ये वीडियो एक बार में शायद समझ में ना आए, मल्टीपल टाइम्स देखोगे तब समझ में आएगा, डोंट वरी, राइट। अब स्टैंडर्ड रूल जो मुझे सिखाया गया था, कि अगर समझो कि आप स्टार्टिंग ऑफ द मंथ में हो, जैसे अभी आज 31 मार्च है, आज तो छुट्टी भी है, अगर मैं अप्रैल का कोई ऑप्शन लेता हूँ और अप्रैल एंड तक, मतलब मंथ एंड तक चलता है, तो मेरे पास बहुत सारे दिन हैं, तो मुझे अब इसमें सबसे सस्ता क्या होगा, सस्ता ऑप्शन कौन सा होगा, ओटीएम, क्योंकि दूर है। उससे महंगा क्या होगा, एटीएम, क्योंकि वो अभी के भाव पे है। उससे ज़्यादा महंगा क्या होगा, इन द मनी, क्योंकि उसके अंदर तो और भी प्राइस ऑलरेडी है, राइट। इंट्रिंसिक वैल्यू भी है, इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होता है वो भी मैं दिखाऊंगा। सो सबसे सस्ता होगा ओटीएम, उससे थोड़ा महंगा होगा एटीएम, और उससे ज़्यादा महंगा होगा आईटीएम। अब जब हमारे पास ज़्यादा टाइम हो, रिमेंबर द थंब रूल, अगर पूरा महीना है अप्रैल का, और मुझे लगता है कि अप्रैल में एक बार तो 26,000 आएगा, या एक बार तो 25,500 आएगा, तो मुझे ओटीएम में काम करना चाहिए, राइट। क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा है, तो मैं वेट कर सकता हूँ। बट अगर टाइम कम है, समझो हम लोग 10 अप्रैल को बात कर रहे हैं, 15 अप्रैल को बात कर रहे हैं, तो आधा महीना निकल गया है, तो मैं ओटीएम में नहीं करूँगा, मैं एटीएम में काम करूँगा, विच इज़ एट द मनी। और एकदम लास्ट के 5 दिन बचे हैं, एक्सपायरी होने वाला है, मंथ खत्म होने वाला है, तो मैं आईटीएम में काम करूँगा, क्योंकि उधर इंट्रिंसिक वैल्यू है। आईटीएम हमेशा याद रखो, आईटीएम आई है, और आईटीएम में हमेशा इंट्रिंसिक वैल्यू होता है, इंट्रिंसिक आई, आईटीएम, इन द मनी, इंट्रिंसिक वैल्यू हमेशा रहता ही है, ठीक है।
सो अगर मेरे को आपको डिवाइड करना है सिंपल, जैसे मैंने सब सीखा था पहले, कि पहले 10 दिन में काम करते हो, अगर महीने 30 दिन का है, सैटरडे संडे इंक्लूडेड, तो पहले 10 दिन में OTM, दूसरे 10 दिन में ATM, लास्ट 10 दिन में ITM। समझ में आ रहा है? फिर आपका व्यू बुलिश है तो कॉल, आपका व्यू बेरिश है तो पुट। आप बहुत ज़्यादा बुलिश हो और लगता है कि 1000 पॉइंट बढ़ेगा तो बहुत दूर तक का OTM ले सकते हो। आपको लगता है नहीं 200-300 पॉइंट बढ़ेगा तो आप नज़दीक वाला OTM ले सकते हो 200-300 पॉइंट, या फिर ATM भी ले सकते हो। सो डिपेंड्स ऑन योर व्यू, वन। सेकेंड इज योर हाउ फार यू वांट टू गो, एंड थर्ड इज हाउ मच टाइम इज लेफ्ट। सो दिस इज व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड, राइट? मैं आराम से सिखा रहा हूँ, डोंट वरी। ये वीडियो यहीं पे रहेंगे, ये पूरा फ्री है यूट्यूब पे। ये मैं एक एक छोटे छोटे वीडियोस करके बना रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए, राइट? ये एक सेक्शन आपको समझ में आ गया कि कॉल होता क्या है, पुट होता क्या है, और कॉल और पुट में ATM, ITM, OTM होता है, राइट? नाउ लेट्स गो टू वन मोर थिंग एंड देन आई विल स्विच टू अनदर वीडियो, लाइक, ठीक है? अब यहाँ पे अगर OTM, ITM अगर जानना है, इसका स्नैपशॉट भी ले सकते हो। अगर कॉल, अगर ITM है तो स्ट्राइक प्राइस इज लेस देन CMP, करंट मार्केट प्राइस। अगर स्ट्राइक, ATM हमेशा इक्वल होता है, स्ट्राइक प्राइस और करंट मार्केट प्राइस दोनों सेम है, मतलब ATM है। खाली कॉल और पुट में उल्टा हो जाता है कि स्ट्राइक प्राइस अगर कम है करंट मार्केट प्राइस से तो वो इन द मनी हो गया, और ज़्यादा है मतलब दूर है तो वो OTM हो गया फॉर द कॉल। बट पुट उसका उल्टा है, क्योंकि हम नीचे की तरफ देख रहे हैं, तो अगर स्ट्राइक प्राइस भाव से ज़्यादा है तो उसको इन द मनी बोलते हैं। सेम तो वही है, बीच वाला तो सेम ही है। और स्ट्राइक प्राइस अगर कम है, that means it is an OTM for put, right? So this is how the whole thing works for you, and this is what we need to understand, right? So ये भी आप स्नैपशॉट ले सकते हो, ये भी आप कॉपी कर सकते हो। अब हम जाते हैं प्रीमियम पे। अब जब आप जैसे लॉटरी की टिकट खरीदते हो 100 रुपये में, वैसे कॉल और पुट का भी एक भाव होता है कि भाई 100 रुपये का कॉल है, मतलब उसका प्रीमियम 100 रुपये का है। अब उस प्रीमियम में दो चीज़ होती है, एक होता है इंट्रिंसिक वैल्यू, एक होता है टाइम वैल्यू। लेट्स अंडरस्टैंड, प्रीमियम इज द प्राइस ऑफ द ऑप्शन, और उसमें प्रीमियम में दो होते हैं, जैसे बताया इंट्रिंसिक वैल्यू और टाइम वैल्यू। तो अभी आपको बता दूं, इट इज़ पेड बाय द बायर एंड रिसीव्ड बाय द सेलर, मतलब जो बाय करेगा उसको भरना पड़ेगा। समझो 100 रुपये का ऑप्शन है, राइट? तो मेरे को 100 रुपया भरना पड़ेगा, तो वो मैंने प्रीमियम भरा, तो किसी ने सेल भी किया होगा, उसको प्रीमियम मिला, राइट? उसको मार्जिन भरना पड़ेगा। तो सेलिंग की बात बाद में करेंगे, अभी आप बाइंग की तरफ से ही देखो। और मेरे को लगता है, आपने सुना होगा बहुत लोग सेलिंग कर करके पैसा बनाते हैं, राइट? मुझे नहीं लगता है। मुझे लगता है कि वो बहुत रिस्की है एक आम आदमी के लिए, जिसके पास ज़्यादा पैसे है, कैपिटल है, रिस्क एपेटाइट है और समझ है, वो सेलिंग करके पैसा बना सकता है, नो डाउट, रिस्क और कंसिस्टेंट पैसा बना सकता है। बट जिसके पास कैपिटल कम है और उतना मार्जिन नहीं है, वो बाइंग करके भी बना सकता है, लेकिन उसके पास भी स्ट्रैटेजी, दोनों में समझ तो होनी चाहिए, दोनों में स्ट्रैटेजी तो चाहिए ही चाहिए, राइट? तो अगर मैं आपको एग्जाम्पल के साथ बता दूं कि इंट्रिंसिक वैल्यू और टाइम वैल्यू में क्या फ़र्क होता है, चलो मैं बोर्ड पे दिखा देता हूं आपको। नाउ अंडरस्टैंड दिस कि अभी भाव 25,000 का है, ठीक है? ये 25,000 का है, तो ये अगर यहाँ पे इसको क्या बोलेंगे, ATM। अगर उसके आगे वाला प्राइस 25,200 है, ये हम कॉल की बात कर रहे हैं, ठीक है? कॉल, और उसका भाव प्राइस, अभी का भाव 25,000 है और 25,000 के स्ट्राइक प्राइस का भाव है 100 रुपया, तो 25,200 का भाव होगा 70 रुपया, क्योंकि वो दूर है। और 25,400 का भाव होगा समझो 40 रुपये, क्योंकि वो और भी दूर है। क्योंकि 25,000 से बढ़ना और 25,200 तक जाना और 400 तक, जितना दूर जाते जाएगा उतना ये सस्ता होते जाएगा, राइट? अब ये जो है 25,000, 24,800, दिस इज ITM और दिस इज OTM। ITM और 24,700, ठीक है? अब अगर ये भाव चल रहा है मार्केट में, ठीक है, 25,000 का भाव है, उसका कॉल का भाव 100 है। अब मैं यहां पे डालता हूं टाइम और इंट्रिंसिक वैल्यू। अभी मैंने क्या बताया था, I फॉर इंट्रिंसिक वैल्यू, I फॉर इन द मनी, मतलब ये जो दोनों है ना, उसमें इंट्रिंसिक वैल्यू होगा।
बाकी जो तीनों है ना उसमें इंट्रिंसिक वैल्यू वुड बी 0। मतलब कि ये जो 100, 70 और 40 ये जो आप भर रहे हो वो खाली टाइम वैल्यू है, क्योंकि अगर आपके पास 15 दिन है तो ये भाव 100 रुपये का है, अगर ये दिन कम होते जाएंगे तो ये टाइम कम होते जाएगा। बट यहाँ पे इंट्रिंसिक वैल्यू है। आप बताओ गैस करके और नीचे कमेंट में कि अगर 25,000 का करंट भाव चल रहा है तो 24,800 में 200 रुपये तो ऑलरेडी लगे हुए ही है ना। दैट इज द इंट्रिंसिक वैल्यू। तो और उसके साथ थोड़ा टाइम वैल्यू भी होगा, जैसे इसका 100 है समझो, इसका भी 100 ही है, तो टोटल एक कॉस्ट हो जाएगा 300 रुपये का, राइट। और अगर यहाँ पे 300 रुपये तो ऑलरेडी इन द मनी है, तो ये हो गया 300 इंट्रिंसिक वैल्यू और प्लस 100 समझो, तो ये हो गया 400। तो ऑप्शन का भाव इंट्रिंसिक वैल्यू का इन द मनी ऑप्शंस हमेशा महंगे होते हैं, एट द मनी उससे सस्ते होते हैं, आउट ऑफ द मनी एकदम सस्ता होता है, राइट। अब आपको चाहिए कि मैं जब ये वाला खरीदूं या ये वाले खरीदूं, भाव इतना बढ़ जाए कि ये सारे इन द मनी हो जाए, ताकि मुझे ये सारा इंट्रिंसिक वैल्यू मिल जाए, राइट। अगर भाव 25,000 है और अगर भाव बढ़ के 25,500 हो गया, तो ये जो दोनों कॉल है उसके अंदर इंट्रिंसिक वैल्यू आ जाएगा, मतलब आप प्रॉफिट तो करोगे ही करोगे, और वही मकसद है हमारा। सो दिस इज व्हाट हाउ द इंट्रिंसिक वैल्यू वर्सेस टाइम वैल्यू वर्क्स। सो हमेशा इंट्रिंसिक वैल्यू में टाइम वैल्यू और आईटीएम में होता है, हमेशा आईटीएम जो होता है इन द मनी, उसी में इंट्रिंसिक वैल्यू और टाइम वैल्यू दोनों होता है। बाकी एटीएम और ओटीएम में खाली टाइम वैल्यू होता है, राइट। अब ये आपका था कॉल के हिसाब से, इसी तरह से आप पुट के बारे में भी समझ सकते हो। सो आज हमने क्या सीखा कि कॉल क्या है, पुट क्या है, और मैंने आपको समझाया लॉटरी के एग्जाम्पल से कैसे वो बिहेव करता है। और उसमें आपका रिस्क बहुत कम होता है जब आप खरीदते हो, बट बेचते हो तो रिस्क बढ़ जाता है। बेचने वाला एग्जाम्पल मैं अगली बार दूंगा, राइट। और दूसरा हमने समझा इन द मनी, एट द मनी, आउट ऑफ द मनी क्या होता है, स्ट्राइक प्राइस। और तीसरा हमने समझा इंट्रिंसिक वैल्यू, प्रीमियम और टाइम वैल्यू क्या होता है। सो ये तीन चीज़ हमने इस छोटे से मास्टर क्लास में समझी इस वाले वीडियो में। अब हम आगे जाएंगे, अगले वीडियो में मिलेंगे, और तब हम बात करेंगे कि कॉल का पे आउट, पुट का पे आउट, कॉल बेचते तो क्या होता है, सेल होता है तो क्या होता है, आगे और भी स्ट्रैटेजी समझेंगे, राइट। आई होप यू लर्न समथिंग, डोंट वरी, एक बार में किसी को समझ में नहीं आता है, मुझे तो 5-6 साल लगे समझने में, और फिर उसको मैंने वो सारी किताबें थे जो कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें दिखाती थी, अब मैंने उसको सिंपल कर दिया ताकि आप भी ट्रेड कर सको। और अगर आपको लगता है कि इसको आपको लगता है कि थोड़ा डिटेल में सीखना है, तो हमारा एक ऑप्शन सीक्रेट करके प्रोग्राम है जो बहुत जल्द हो रहा है, और 2 दिन का प्रोग्राम है, और उसको अगर आपको ज्वाइन करना है तो नीचे लिंक होगी, वहाँ पे ऑलरेडी एक वीडियो लगा है, आप वो वीडियो देखोगे, उसमें मैंने और थोड़ा सा एडवांस सिखा भी दिया है, मेरा एक्सपायरी लेवल 1। वो वीडियो देखने के बाद आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको ये 2 दिन ज्वाइन करना है कि नहीं। तो नीचे लिंक है, उस पर क्लिक करें, और मैं मिलूंगा आपको अगले वीडियो में फॉर पार्ट 3। थैंक यू सो मच, गुड लक एंड गुड ट्रेडिंग।